इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। शेयर मार्केट में ऊंचे लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। हालांकि सोमवार को निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी के लिए अब 25,000 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। इस बीच बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने फाइनेंशियल सेक्टर की लार्ज कैप स्टॉक श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर खरीदने की सलाह दी है। सोमवार को दोपहर 12:10 पर श्रीराम फाइनेंस के शेयर 3,279 रुपए के लेवल पर काम कर रहे थे। 1.23 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी हाल ही में निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हुई है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर फोकस में हैं, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस के विकास के लिए अगले 6 महीने में विदेशों से 8300 करोड़ रुपए जुटाएगी। जून 2024 के अंत में कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट 2.33 लाख करोड़ रुपए थी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिसबर्समेंट कुल मिलाकर 37,710 करोड़ रुपए रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 30,455 करोड़ रुपए था। यूबीएस ने टारगेट प्राइस को 2915 रुपए बढ़ाकर 3850 रुपए करते हुए बाय रेटिंग बरकरार रखी है। इस प्रकार शेयर में 609 रुपए प्रति शेयर की बढ़त होने की संभावना बताई गई है। ब्रोकरेज फर्म ने हायर ग्रोथ विजिबिलिटी के कारण पीवीबीटी टारगेट मल्टीपल को 1.8 गुना से बढ़ाकर 2.2 गुना कर दिया। इसने कहा कि मर्जर होने वाली सिनर्जीज में सहायता करती रहेंगी। इसने कहा कि एसेट क्वालिटी स्थिर रहने की उम्मीद है और क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस बनाए रखा गया है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों में पिछले 3 महीने में क्रमशः 14.25% और 30.85% की बढ़ोतरी हुई है। ईयर टू डेट बेसिस कंपनी पर शेयरों में 58.20% की बढ़ोतरी हुई। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में कंपनी के शेयरों में क्रमशः 72%, 133%, 140%, 234% और 236% की वृद्धि दर्ज हुई। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने 2 मौके पर डिविडेंड का भुगतान किया। फरवरी में 10 रुपए और जुलाई में 15 रुपए डिविडेंड दिया। पिछले साल एनबीएफसी कंपनी की 3 बार ने इसमें लाभांश की घोषणा की गई। जनवरी में 15 रुपए और जून और नवंबर में 20-20 रुपए डिविडेंड की घोषणा की गई। वर्तमान बाजार मूल्य पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की डिविडेंड यील्ड 1.39% है। सिगरेट बनाने वाली कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर पिछले 1 साल में अपने निवेशकों को 242% का मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे चुके हैं। साल 2024 में शेयर ने 245% का रिटर्न दिया। बीते शुक्रवार को इस शेयर में 12% की तेजी देखने को मिली थी। हालांकि आज यानी सोमवार 9 सितंबर के कारोबारी दिन में शेयर में करीब 5% की गिरावट के साथ 6,812 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स शेयर पर एल्गो चाइन्स ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च कुणाल वी परार कहते हैं कि शेयर राइजिंग वेजन पैटर्न के अपर बैंड से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आगे अपवर्ड मोमेंटम का एक संकेत दे रहा है। डेली एमसीईडी समय पर जीरो लाइन के ऊपर कारोबार कर रहा है और पॉजिटिव क्रॉसओवर बनाते हुए देखा गया है, जो कि शेयर के लिए एक बुलिश आउटलुक है।
इसके अलावा ये शेयर एवरेज से अधिक वॉल्यूम के साथ अनचार्टेड टेरिटरी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आगे भी मोमेंटम जारी रहने का एक संकेत दे रहा है। इन सारे टेक्निकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट पर आर शेयर में 7,960 रुपए से 9,215 के टारगेट लेवल के साथ अपने अपसाइड को देख रहे हैं। शेयर पर 6200 का मजबूत स्टॉप लॉस लगना चाहिए। Hays.in के सीईओ राहुल घोष कहते हैं कि स्टॉक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, लो टू इक्विटी रेशियो के साथ प्रमोटर्स की अधिकतम हिस्सेदारी के साथ फंडामेंटली भी सपोर्टेड है। घोष आगे कहते हैं कि कोई भी शेयर में 6700 के लेवल के पास एंट्री पॉइंट खोज सकता है। मीडियम से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए निवेशक 6200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन ले सकते हैं। बीते शुक्रवार सत्र में खबर आई थी कि गॉडफ्रे फिलिप्स बोनस शेयर देने की तैयारी में है, जिसकी वजह से शेयर में करीब 12% की तेजी देखने को मिली थी। दरअसल गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी की बोर्ड मीटिंग आगामी 20 सितंबर को होने वाली है। इस मीटिंग के दौरान 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने के प्रपोजल पर विचार किया जाएगा। अगर बोनस शेयर प्रपोजल पर बोर्ड की मंजूरी मिल जाती है तो निवेशकों को उनके प्रति एक होल्डिंग शेयर पर 2 अतिरिक्त शेयर दिए जाएंगे। गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी सिगरेट और तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट पर अपना कारोबार करती है। ये कंपनी भारत के प्रमुख तौर पर मार्लबोरो सिगरेट ब्रांड का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा ये अन्य कई लोकप्रिय सिगरेट ब्रांड जैसे फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट जैसे सेवन का भी निर्माण करती है। इसने अपने निवेशकों को एक साल में 246% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 128% का रिटर्न इसने दिया। वहीं पिछले 1 महीने की बात की जाए तो इसने 77% का रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 11% से बढ़कर 229 करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ। सालाना आधार पर जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16% से बढ़ा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिवस यानी सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट एक बार फिर से कमजोरी के साथ प्रदर्शन करते हुए ओपन हुई, जहां निफ्टी इंडेक्स 29 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 24,823 के लेवल पर खुला। वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स इंडेक्स 210 अंकों के साथ 80,974 के लेवल पर ओपन हुआ, यानी सेंसेक्स 210 अंक नीचे गिरा। सोमवार के कारोबारी दिन में श्रीराम फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ ओएनजीसी, हिंडाल्को, टाटा स्टील और कोल इंडिया जैसे शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। अगर आप आने वाले कारोबारी दिनों में टाटा टेक, जोमेटो, श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयर में निवेश करने वाले हैं तो इन सारे शेयर्स को ब्रोकरेज फर्म और इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा दिए गए लेटेस्ट रेटिंग को आपको जरूर जाननी चाहिए। सिटी ब्रोकरेज ने टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक के शेयर पर सेल की रेटिंग जारी रखते हुए 1945 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ध्यान रहे, ये टारगेट प्राइस पहले 1935 रुपए हुआ करती थी। ब्रोकरेज का कहना है कि ऑटोमोटिव वर्टिकल में टेक खर्च के रिलीसेंस को देखते हुए आने वाले समय में यहां पर ग्रोथ की मजबूत संभावनाएं दिख रही हैं। जेफरीज ब्रोकरेज फर्म ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनी जोमेटो के शेयर पर 335 रुपए का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है।
ब्रोकरेज जेफरीज का मानना है कि जोमेटो कंपनी अपने फूड डिलीवरी बिजनेस में कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जो कंपनी के फ्रेंचाइजी को मजबूत करेगी। ब्रोकरेज उम्मीद कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 27 में डिलीवरी रेवेन्यू 20% CAGR से बढ़ सकता है। यूबीएस ब्रोकरेज में NBFC सेक्टर की कंपनी श्रीराम फाइनेंस के शेयर पर खरीदारी की रेटिंग दी। साथ ही शेयर पर अपने टारगेट प्राइस को 2915 रुपए से बढ़ाकर 3850 रुपए कर दिया। यूबीएस ब्रोकरेज ने हायर ग्रोथ की विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए श्रीराम फाइनेंस शेयर के टारगेट प्राइस को मल्टीपल बढ़ाकर 1.8 गुना से 2.2 गुना कर दिया। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के एसेट क्वालिटी उम्मीद है कि आने वाले स्टेबल ये बनी रहेगी और क्रेडिट और कॉस्ट गाइडेंस के मुताबिक जारी रह सकती है। अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाली सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में सोमवार को एक बार फिर तेजी देखने को मिली। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी NTPC से एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आज सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 3% से अधिक की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद ये 77 रुपए के इंट्राडे हाई लेवल को टच किया। सुजलॉन एनर्जी को सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी NTPC की रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांच NTPC ग्रीन एनर्जी से भारत का सबसे बड़ा 1166 मेगावाट का विंड एनर्जी ऑर्डर मिला है। ऑर्डर के अनुसार सुजलॉन को 3.15 मेगावाट की रेटेड क्षमता वाले 370S 144 WTG स्थापित करने होंगे जो 30 घरों तक बिजली पहुंचाएंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि ये प्रोजेक्ट गुजरात में 3 स्थानों पर शुरू किया जाएगा। सुजलॉन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट गिरीश तांती ने कहा कि हम देश की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी NTPC लिमिटेड की रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांड NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ साझेदारी कर बेहद खुश हैं। ये साझेदारी देश की प्रमुख विंड एनर्जी OEM के रूप में हमारी क्षमता में है। ये ऐतिहासिक सहयोग भारत के अक्षय ऊर्जा संक्रमण को गति देने में हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। विशेष रूप से ये NGL से हमारा पहला प्रत्यक्ष पवन ऊर्जा ऑर्डर है जो PSU कस्टमर सेगमेंट में सुजलॉन की विजयी वापसी का संकेत देता है। सुजलॉन एनर्जी का प्रदर्शन पिछले 2-3 महीने में असंतोषजनक रहा, लेकिन 6 महीने के दौरान इसने अपने निवेशकों को 90% का उल्लेखनीय रिटर्न दिया, जबकि 1 साल के दौरान इसने 210% का मुनाफा निवेशकों को दिया है। वहीं 5 साल की अवधि की बात करें तो इस शेयर के भाव 2500% बढ़े। मार्केट एक्सपर्ट ने सुजलॉन एनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्टॉक ने शानदार कमबैक किया है। इसके अलावा इसने 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज इक्विटी शेयर जारी करके इसे चुकता किया। अब ये कंपनी करीब कर्ज मुक्त हो चुकी है। हालांकि इक्विटी पर प्रेशर है, लेकिन पिछला तिमाही परिणाम अच्छा रहा है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 101 करोड़ से बढ़कर 302 करोड़ रुपए हो गया। एनर्जी सेक्टर की अग्रणी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी डीप इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को रॉकेट की तरह ऊपर आए। आज इस स्टॉक में 19% की तेजी दर्ज की गई। शेयरों में ये तेजी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC से 1402 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने के बाद ये तेजी देखने को मिली। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि तेल और गैस क्षेत्र संचालन के लिए एक प्रमुख यूनिफाइड सॉल्यूशन प्रोवाइडर
दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ओएनजीसी से 1402 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया। ये ऑर्डर 15 साल की अवधि के लिए मिला है, जो ओएनजीसी के राजमुंद्री एसिड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है। ये कंपनी की अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इसकी मौजूदा ऑर्डर बुक को डबल से भी अधिक कर दिया। दीप इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर पारस सावला ने कहा कि ये रणनीतिक उपलब्धि हमें तेल और गैस सर्विस की वैल्यू सीरीज में एक अधिक अभिन्न भूमिका निभाने की स्थिति में लाती है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाने में अच्छा काम करेंगे। सोमवार को सुबह 10:20 पर दीप इंडस्ट्रीज के शेयर 17.7% की तेजी के साथ 467 रुपए पर कामकाज कर रहे थे। पिछले 3 महीने में स्मॉल कैप फर्म ने अपने निवेशकों को 64% का मुनाफा दिया है और 2024 में अब तक 83% की बढ़त हासिल की है। वहीं पिछले 1 साल के दौरान में निवेशकों को इसने 78% का अच्छा रिटर्न दिया। बता दें, पिछले 30 सालों से कंपनी तेल और गैस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में काम कर रही है। ये अपने ग्राहकों को नेचुरल गैस कंप्रेशन, नेचुरल गैस डिहाइड्रेशन, वर्कओवर, ड्रिलिंग रिंग और यूनिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस मुहैया कराती है। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज में हाई लेवल से 20% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी शेयर टूटकर ये संकेत दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि हाई रिस्क प्रोफाइल वाले शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगले कुछ महीने में 1200 रुपए से अधिक के टारगेट प्राइस के साथ इसे खरीदा जा सकता है। टाटा टेक्नोलॉजी ने बीते साल 30 नवंबर को 1400 रुपए के लेवल पर अपना हाई हिट किया, लेकिन ये इस लेवल पर रुक नहीं पाया। बता दें, 5 सितंबर को ये 1075 रुपए के लेवल पर बंद हुआ था, जो 23% की गिरावट को दिखाता है। ताजा गिरावट के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने अगस्त में 40 डीएमए रिलिस्टिंग के बाद वापसी की। हालांकि 1100 रुपए के लेवल पर ये ऊपर नहीं पहुंच पाया। वहीं चालू महीने में इसने 1000 रुपए के लेवल से ऊपर समर्थन प्राप्त किया और वापस उछाल लिया। बता दें, 6 सितंबर को डेली चार्ट पर स्टॉक बुलिश कैंडल बन रहा है और 28 अगस्त 2024 के 1115 रुपए के स्विंग हाई को पार कर गया। स्टॉक ने 1122 रुपए के इंट्राडे हाई को छुआ। बता दें, वैशाली पारेख ने स्टॉक को 1040 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हुए 1250 रुपए के टारगेट प्राइस पर खरीदने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चार्ट आकर्षक दिख रहा है और इसमें काफी तेजी की संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए हम व्यापारियों को 1040 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए 1250 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक खरीदने का सुझाव देते हैं। बता दें, सोमवार को टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर 1115 रुपए के लेवल पर ओपन हुए थे, जबकि 10:52 पर यह अपने पिछले बंद से 2.14% की गिरावट के बाद 1088 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। यह स्टॉक पिछले 1 महीने में 10% से अधिक बढ़ा है। वहीं 1 साल की अवधि में इसने 17% से अधिक की गिरावट दर्ज की है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।